नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम शनिवार के व्रत कथा के बारे में जानें, उनके महत्व एवं विधि के बारे में जानें। एक समय की बात है जब सभी नवग्रहों यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ पड़े। तभी देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव घबराए और निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने सुनवाई लेने के लिए राजा विक्रमादित्य का नाम बताया और कहा वो इस समय धरती पर अति न्यायप्रिय हैं। आपकी मदद वही कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपनी समस्या रखी। राजा विक्रमादित्य संकट में आ गए, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा घोषित किया जाएगा वह क्रोधित हो उठेगा। तब राजा ने एक उपाय बताया। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह के 9 सिंहासन बनवाया। इस सिंहासन को इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। इनमें से जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव उसी पर बैठ गए। तभी से वो सबसे छोटे कहलाने लगे। शनि देव को लगा कि राजा ने जानकर ऐसा चाल चला है। वो गुस्से में राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक एक ही राशि में रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। जब श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की घड़ी में तो उसकी लंका को वानरों की सेना ने हरा दिया। अब तू क्या चीज है। ऐसा कहते हुए शनि देव वहां से चले गए। बाकी के देवता खुशी खुशी वापस आए। कुछ समय बीतने के बाद राजा की 7.5 आई। अब शनि देव बढ़िया बढ़िया घोड़े लेकर एक सौदागर बनकर वहां पहुंचे। राजा को पता लगते ही वह अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। उनमें से एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा को सवारी के लिए दिया। राजा के सवार होते ही वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा। भीषण वन में पहुंचते ही वह गायब हो गया। इसके बाद राजा घंघोर जंगल में बिल्कुल अकेला भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा प्रसन्न हुए और उसे अपनी अंगूठी दे दी। इसके बाद राजा नगर की ओर चल पड़ा। वहां उसने अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। उस नगर में एक सेठ की दुकान पर उसने कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई थी, तो सेठ खुश होकर अपने साथ घर ले गए और राजा को खाना खिलाया। वहां उसने एक खूंटी पर एक हार टंगा देखा, जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। सेठ को लगा कि बीका ने ही उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के सामने पकड़वा दिया। फिर वहां के राजा ने भी बीका को चोर समझा। उसके हाथ पैर कटवाकर नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था, जिसे देखा दया आई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। इसके बाद उस राजा की शनि दशा समाप्त हुई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गीत गाने लगा। राजा के राग सुनकर उस नगर की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया, उसने प्रण कर लिया कि वह उसी राग वाले से विवाह करेगी। राजकुमारी ने अपनी दासी को राग वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया राजकुमारी को कि वह एक चौरंगिया है, लेकिन राजकुमारी तब भी उसी से विवाह पर अड़ पड़ी। अगले दिन वह
अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। तो राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस अपंग राजा से करवा दिया। तब एक दिन राजा के स्वप्न में शनि देव ने कहा, राजन, देखा मुझे छोटा बताकर तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ा है। राजा ने उनसे क्षमा मांगी, प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनि देव, ये दुख किसी और को न दें। शनि देव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा से कोई दुख नहीं झेलना पड़ेगा। व्यक्ति रोज चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा कहते हुए शनि देव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। सुबह आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह चौंक गई। फिर बीका ने उसे बताया कि वह कोई बीका नहीं बल्कि उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी प्रसन्न हुए। सेठ को जब ये बात पता लगी तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, वह तो शनि देव का क्रोध था। सेठ ने फिर भी राजा से अपने घर पर खाने पर जाने का निवेदन किया। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निकल चुकी थी वही अब उगल रही थी। सेठ ने तहे दिल से राजा को धन्यवाद कहा। फिर सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कंवरी के साथ विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने इसे स्वीकार कर अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी चले गए। वहां राजा का खूब आदर सत्कार किया गया। सारे नगर के में दीपमाला बनाई गई। राजा ने पूरे नगर में घोषणा की कि मैंने शनि देव को सबसे छोटा बताया था, जबकि वही सर्वोपरि है। सारे अच्छे बुरे कर्म के कारक शनि देव ही हैं। तब से सारे राज्य में शनि देव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। माना जाता है कि जो भी शनिवार का व्रत रख शनि देव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। आइए अब हम शनिवार के व्रत पूजा विधि को जानें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद पीपल वृक्ष को जल अर्पित करें। पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें। सुबह लोहे से निर्मित शनि देव की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद मूर्ति को चावलों से बनाए गए 24 दल के कमल पर स्थापित कर दें। फिर काले तिल, फूल, धूप, तेल, काले वस्त्र आदि से शनि देव की पूजा करें। पूजा के बाद शनि देव के 10 नामों का स्मरण करें। शनि मंत्रों का जाप करें। आइए अब हम शनिवार के व्रत के महत्व के बारे में जानें। शनिवार के दिन व्रत रखने से जातक के शनि दोष समाप्त होते हैं। यहाँ तक कि भविष्य में आने वाले बुरे प्रकोप से भी बचा जा सकता है। शनि की 7.5 और ढैया से छुटकारा मिलता है। इससे नौकरी और व्यापार में लाभ मिलता है। इसके अलावा सुख, समृद्धि और मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। शनिवार के दिन व्रत रखने से घरों में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही साथ धन यश की प्राप्ति भी होती है। मान्यता यह भी है कि इस दिन व्रत रखने से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। आइए अब हम शनिवार के व्रत के नियमों के बारे में जानें। व्रत में से एक दिन पहले तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन स्नान के बाद पीपल वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए। व्रत वाले दिन किसी के प्रति मन में द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। इस दिन गरीबों जरूरत का सामान दान जरूर करें। इसके अलावा इस दिन चींटियों को आटा जरूर डालें। शनिवार व्रत में पूरे दिन फलाहार पर रहना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन शनि देव की पूजा के बाद ही व्रत का पारण करें। जय शनि देव महाराज।